आम आदमी पार्टी को जहां अब तक कई फैसलों से सिर्फ परेशानियां मिल रही थी, वहीं उनकी मुसीबत के कुछ काले बादल साफ हुए हैं जब जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत देते हुए उन्हें बेल दे दिया है। ये बेल मनीष सिसोदिया को करीबन 18 महीने के बाद मिली है और वो भी उनके थर्ड राउंड ऑफ बेल प्ली में। तो शायद किसी ने सही ही कहा है कि थर्ड टाइम्स अ चार्म। इस फैसले से जहां आम आदमी पार्टी की खुशी का ठिकाना नहीं है, वहीं वक्त नहीं लगा जब उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और सेंट्रल एजेंसीज को खूब फटकारा है, ये कहते हुए कि मनीष सिसोदिया को वो 17 महीने कैसे लौटाए जा सकते हैं। इस मामले में यूनियन गवर्नमेंट को इसलिए भी फटकार लगी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने मनीष सिसोदिया पर बेल कंडीशंस लगाने के बावजूद उन्हें दिल्ली चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस एंड और द दिल्ली सेक्रेटेरिएट को विजिट करने से नहीं मना किया है और अटकलें लगाई जा रही है कि जेल से निकल के वे अपना पुराना पोस्ट वापस से रिज्यूम कर सकते हैं। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की डिटेल जजमेंट भी आ चुकी है, तो एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। इस फैसले से जहां आम आदमी पार्टी मेंबर्स और अपोजिशन भी खुश दिखे हैं, वहीं ट्वीट करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की खूब तारीफ की है और स्टेट किया है कि सिसोदिया एट लास्ट मच अवेटेड रिलीफ। Kudos to the Supreme Court for reminding both the trial courts and high courts of the law. Bail is the rule, jail an exception. Law must not be allowed to be used as an instrument of oppression. अब हमने कई बार तो सुना है कि बेल और जेल का ये प्रिंसिपल पीएमएलए केसेस में उल्टा हो जाता है, जहां जेल इज द रूल और बेल इज द एक्सेप्शन माना जाता है। लेकिन इसी बात को डिसमिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस जजमेंट में ये क्लैरिफाई किया है कि लगता है कोर्ट्स इस वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल को भूल रहे हैं कि पर्सनल लिबर्टी केसेस में बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। अपने ऑर्डर में बेंच स्टेटेड द कोर्ट फर्दर ऑब्जर्व्ड दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द ट्रायल कोर्ट्स एंड द हाई कोर्ट्स हैव फॉरगॉटन अ वेरी वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट बेल इज नॉट टू बी withheld as a punishment. From our experience, we can say that it appears that the trial courts and the high courts attempt to play safe in matters of grant of bail. The principle that bail is a rule and refusal is an exception is at times followed in breach. सिर्फ यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि लोअर कोर्ट्स की बेल नहीं देने से सुप्रीम कोर्ट में आए दिन हर दूसरा बेल केस आ पहुंचता है, जिससे उनका बर्डन बढ़ जाता है। एंड स्टेटेड ऑन अकाउंट ऑफ नॉन ग्रांट ऑफ बेल इवन इन स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपन एंड शट केसेस दिस कोर्ट इज फ्लडेड विथ ह्यूज नंबर ऑफ बेल पिटिशंस thereby adding to the huge pendency. It is high time that the trial courts and the high courts should recognize the principle that bail is rule and jail is exception. सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये भी ऑब्जर्व किया था कि कैसे इस केस में सीबीआई और ईडी ने इतने एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए हैं कि ट्रायल जल्दी शुरू होने की दूर दूर तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। एंड स्टेटेड in the present case, in the ED matter as well as the CBI matter, 493 witnesses have been named. The case involves thousands of pages of documents and over 100,000 pages of digitized documents. It is thus clear that there is not even the remotest possibility of the trial being concluded in the near future. तो ऐसे में मनीष सिसोदिया को और कुछ समय जेल में रखना काफी गलत है और उनके फंडामेंटल राइट के खिलाफ भी जाता है। And thus stated, in our view, keeping the appellant behind the bars for an unlimited period of time in the hope of speedy completion of trial would deprive his fundamental right to liberty under Article 21 of the Constitution. As observed time and again, the prolonged incarceration before being pronounced guilty of an offence should not be permitted to become punishment without trial. इस केस में ASG SV राजू ने मनीष सिसोदिया की बेल प्ली को इसलिए भी अपोज किया था क्योंकि उनके अनुसार सिसोदिया विटनेस टैंपर कर सकते हैं, पर इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट बेंच ने क्लैरिफाई किया है कि insofar as the apprehension given by the learned ASG regarding the possibility of tampering the evidence is concerned, it is to be noted that the case largely depends on documentary evidence which is already seized by the prosecution. As such, there is no possibility of tampering with the evidence. Insofar as the concern with regard to influencing the witnesses is concerned, the said concern can be addressed by imposing stringent conditions upon the appellant. सिर्फ यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट बेंच इस बात से भी काफी गुस्सा दिखी थी कि लोअर कोर्ट्स ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया है कि इस मामले में रिस्पोंडेंट्स यानी कि सेंट्रल एजेंसीज ने कितना डिले किया है। The order stated, in that view of the matter, we find that the contention raised by the learned ASG is self-contradictory. If the investigation itself was to conclude on or before 3rd July 2024, the question is how could the trial have commenced prior to that? If the investigation itself was to conclude after a period of 8 months from the date of the first order of this court, there was no question of the trial being concluded within a period of 6 to 8 months from the date of the first order of this court.
We find that both the High Court and the trial court have failed to take this into consideration. जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मामले को डिसमिस किया है। इस ऑर्डर पर मनीष सिसोदिया को रिप्रेजेंट कर रहे एडवोकेट ऋषिकेश कुमार के क्या व्यूज है, एक नजर डाल लेते हैं। ये लगता है कि ईडी का जो जांच की प्रक्रिया है उस पे भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास दस्तावेज मौजूद है तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर 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 इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशन में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और ईडी ने ये भी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। और ईडी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 463 गवाह हैं और लगभग 60,000 पेजेस की जो है दस्तावेज है, तो इस पे ट्रायल अभी जो है खत्म नहीं हो सकता। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि जो अर्जियों वाली बात है जिसमें ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो इन लोगों की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई आरोपियों की तरफ से उसमें देरी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मनीष की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई हैं 14 ईडी के मामले में, 13 सीबीआई के मामले में, वो पत्नी से मिलने फाइल पर साइन करने वाली है और मनीष की तरफ से कोई देरी नहीं की गई है ट्रायल शुरू करने में। ये ट्रायल कोर्ट के जो आदेश था कि अपीलेंट यानी कि मनीष सिसोदिया जी ने ट्रायल को डिले किया है, उसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा कि जो भी जो एप्लीकेशंस लगी हैं वो एप्लीकेशंस पर्टिनेंट थी, वो एप्लीकेशन जरूरी थी और तभी लगाई गई थी, ट्रायल को डिले करने के लिए नहीं लगाई गई थी। और ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग जो है उसको डिस्कार्ड किया है। और ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही है कि बेल के मामले में ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी बेल पिटीशंस ना आए। ये भी मनीष सिसोदिया जी के बेल ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व। एक अहम सवाल ये भी कहा कोर्ट ने कि ट्रायल कोर्ट और निचली अदालत को समझना चाहिए कि जो और वहीं आम आदमी पार्टी के अलावा अपोजिशन भी काफी खुश दिखी है और जिसमें कांग्रेस एमपी मनिकम टैगोर ने क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। We all know that the ED has been misused by BJP for a long time. And they had been using it as a political tool to silence the opposition. Mr. Manish Sisodia's release has shown that the legal system has taken a long time to give justice to Mr. Manish Sisodia. इस केस के और लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।